वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल एग्जाम प्लस। तो आज जो है हम प्रीवियस ईयर के रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्चुअली ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में होगी, जिसमें से पहले हम इस पार्ट में जो है आधे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में बचे हुए आधे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के से रिलेटेड कोई सी भी तरीके के डाउट के लिए आप मेरे को मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेल आईडी पर भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोड में किसी कोड वर्ड में रोड को ये लिखा गया है, तो आप ये बताइए स्वान को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ROAD, रोड को क्या लिखा गया है, URDJ। ठीक है, यानी ये 18 15 1 4 को इन्होंने क्या लिखा है, 21 18 4 7। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो 18 में अगर हम +3 कर देते हैं तो हमारा 21 बनेगा। 15 में अगर हम +3 कर देते हैं तो हमारा 18 बनेगा। 1 में अगर हम +3 कर देते हैं तो हमारा 4 बनेगा। और 4 में अगर हम +3 कर देते हैं तो हमारा 7 बनेगा। ठीक है, जिसको भी ना समझ में आया हो दोबारा से मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, वरना मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि अगर देखिए रोड को उन्होंने कहा इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए, जिसमें देखिए आर की वैल्यू होती है 18, ओ की 15, ए की 1, डी की 4, यू की 21, आर की 18, डी की 4, जी की 7। तो देखिए ये किस तरीके से बना कि 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 बना, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 बना, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 बना, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना था, तो इनको इस कोड किया गया था। तो अब देखिए हम इस वाले को देख लेते हैं, स्वान को देख लेते हैं। स्वान को कैसे कोड किया जाएगा, तो ये होता है 19 23, उसके बाद 1 और 14। तो 19 में +3 करेंगे तो आएगा 22, और 22 का क्या होता है, V। 23 में +3 करेंगे तो आएगा 26, 26 फॉर Z। ठीक है, 1 में +3 करेंगे तो आएगा 4, 4 फॉर D। और N में +3 करेंगे तो आएगा 17, 17 फॉर Q। तो देखिए VZ DQ यानी D वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि किसी कोड में बैट को 23 लिखा गया है, कैट को 24 लिखा गया, बॉल को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे आसान सबसे इजी वे होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैट को लिखा है 23। तो बैट को 23 कैसे लिखा होगा, ये 2 1 और 20 इन तीनों को आपस में जोड़ दिया, 23 लिख दिया। अब इसको पुष्टि करने के लिए कैट को देख लीजिए, कैट को क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। तो C का 3 1 और 20, इन सबको भी आपस में जोड़ दिया। अब वहीं पे देखिए बॉल को क्या लिखेगा, BALL। तो 2 1 12 और 12, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो 12 दूनी 24 और 3 27। तो 27 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहता है कि एक वर्ड है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट वर्ड में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनको अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आजकल जो है एक थोड़ा क्रीमी टाइप का क्वेश्चन हो गया है कि ये बच्चों से पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो S19 है, 19 के बाद क्या आता है 20। तो S और T इंग्लिश अल्फाबेट में रहते हैं, तो हमारे को पहला पेयर तो मिल गया। ठीक है, फिर कहता है STU, तो देखिए हम उनको दूसरा पेयर भी मिल गया, क्योंकि देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है, फिर उसके बाद U आता है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट में भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए D और E, हमें तीसरा पेयर मिल गया। ठीक है, फिर अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो NOPQRS, तो N से लेकर S तक का जो है हमें एक चौथा पेयर मिल गया। इसके अलावा क्या कोई पेयर बन रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, तो E
से नहीं बन रहा, ठीक है। टी से TUVWXY नहीं बन रहा, टी से फिर यू नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमें कितने पेयर बने, 4 पेयर, तो 4 ही पेयर हमारे सही हैं। अब मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा बच्चों को, तो कंफ्यूजन मेनली क्या होता है बच्चों को, तो मेनली कंफ्यूजन ये है कि ये सर आपने सॉल्व कैसे किया। तो सॉल्व करने का इसको सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीका ये है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट याद होने चाहिए, इंग्लिश याद होनी चाहिए कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस के बाद टी आ रखा है, फिर STU होता है, तो देखिए यहाँ पे ये भी हो रखा है, ठीक है। अब देखिए एक ये पेयर भी बन गया, ठीक है। हाँ, TU वाला भी एक पेयर बन गया, तो हमारा ये 4 ना होकर आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इस वर्ड रिजोल्यूशन से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले के 2-3 क्लासेस में बहुत ज्यादा किया था, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ है SOLUTION, तो यहाँ पे देखिए SOLUTION, तो ये है, यानी ये बनेगा। RESULT, तो RESULT ये भी बनेगा। तो M, देखो M तो है ही नहीं, मोशन में M तो है ही नहीं, तो ये वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी वाला इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है हमारे, ये क्वेश्चन है हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि Q के बाद R आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे P के बाद कह रहा है कि कुछ वर्ड आना चाहिए, फिर R आना चाहिए, फिर S आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि देखिए फिर यहाँ पे एक खाली है, फिर Q कह रहा है, R कह रहा है, फिर एक खाली कह रहा है, फिर P Q और डैश, फिर S, फिर P Q फिर S। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि P के पहले Q आएगा और Q के पहले P आएगा और P के बाद में Q आएगा, तो यहाँ पे Q आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए Q के पहले P आना चाहिए, तो P आएगा, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में S आ रहा है, तो यहाँ S आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे P और Q दोनों है, तो यहाँ R गायब है, यहाँ पे भी R गायब है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया, तो QPSRR, यानी हमारा C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो देखिए डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें इन सबको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है वर्टेबल, वर्टिकल, वर्टिसाइल, वर्टेक्स और वर्टेबेना। तो देखिए VERTE, ठीक है। तो यहां तक VERT तक तो सारे सेम है, तो यहां से तो हम पता नहीं लगा सकते। अब देखिए उसके बाद देखिए 5वां लेटर E है, E है, I है, I है, E है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला कि सर, इससे हमें यह पता चला कि E पहले आता है या I पहले आता है, तो हमारा हमेशा E पहले आता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इन तीनों में से ये तीनों वर्ड पहले आएंगे, इन 5 में से, फिर ये दोनों वर्ड बाद में आएंगे। तो देखिए चलो यहाँ पे पता लगाते हैं कि अब E तो आया, यहाँ पे भी E आया, यहाँ पे भी E आया। अब इसके बाद देखिए क्या है, B आया, इसमें भी B आया, इसमें E आ गया, यानी ये वाला क्या है, ये हमारा लास्ट वाला हो गया। तो इसको हमने नंबर दे दिया 5, यानी लास्ट वाला है हमारा ये, ठीक है। तो ये नंबर 5 पे चले गया। तो 4 लास्ट, ओह सॉरी नंबर 5 नहीं बेटा, नंबर 3, नंबर 3। तो 4 नंबर 3 पर 2 जगह है, 2 ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में देखिए यहाँ B के बाद आया R, यहाँ आया E, तो ये हो गया हमारा पहले नंबर पर और ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे। तो अभी तक हमारा क्या बना, 5 4 1, ठीक है, सॉरी 5 1 4 सीक्वेंस बन गया है। तो 5 1 4 इसमें भी है।
अब इन दोनों में देखिए क्या सही होगा, तो देखिए इन दोनों का अगला वाला आई है, यानी ये यहाँ पे फंस गए। फिर अगला वाला देखिए क्या है, सी है, यहाँ पे भी फंस गए। अब यहाँ पे ए है, यहाँ आई है, तो ये दो जो है यहाँ हो जाएगा और फिर लास्ट में 23 हो जाएगा, यानी 5 1 4 3 2 जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, और 5 1 4 2 3 ये वाला हमारा सीक्वेंस पहले नंबर पे आ रहा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहां कहता है बताओ मेरे को अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 5 से आया 13 यानी +8 का इंक्रीमेंट हुआ, 13 से आया 29 यानी +16 का इंक्रीमेंट हुआ, 16 से आया 31 यानी +32 का इंक्रीमेंट हुआ, और इससे आया ये तो यहाँ पे 64 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये नंबर इंटू 2 होके ऐड होता जा रहा है, इंटू 2 होके ऐड होता जा रहा है। तो अब इसमें इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 128, जब 125 में 128 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 253। क्या बनेगा 253, और 253 हमारा कहाँ है, लास्ट वाले में हमारा ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से समझ में आया कि 5 से 13 बना तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 8 का, 13 से 29 बना तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 16 का, 16 29 से 61 बना कितने का इंक्रीमेंट हुआ 32 का, 61 से 64 बना तो 64 का। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगला वाले नंबर जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कहता है कि 58 से 61 बना, 61 से 64, 64 से 67, 67 से 46। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज जैसा क्वेश्चन है, मैं आपको लेना ऑल्टरनेटिव सीरीज लेनी होती है, ये लेना होता है। ठीक है, ये और ये देखिए इसमें 4 कम हुआ, 4 के बाद फिर 8 कम हुआ, तो यहाँ पे पहले -4 आया, यहाँ पे -8 आया, यानी इसके बाद अगर हमें अगला निकालना होगा तो -16 कर देंगे, यानी आएगा 30। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, हमें देखिए यहाँ पे 21 से आया 16 यानी +6 हुआ। ठीक है, तो अब देखिए जब यहाँ पे हमें नहीं कुछ पता चलता तो हम क्या करते हैं, हम 67 में 6 ऐड कर देते हैं जो है हमारा 73। तो यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन बनेगा जिसे हम ऑप्शन ई बोलेंगे, जो होगा हमारा 73, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अगर मेरी बात समझ में आई हो तो मेरे को आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब यहाँ कहता है कि आपको ये टेबल दी गई है, उस टेबल में आपको एक मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ कहता है 9 11 13, फिर 13 15 17 10 12 14 14 16 18। तो आपने देखा सब में 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2-2 का। तो यहाँ देखिए यहाँ 11 से 13 बना, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, और 13 से फिर अगला बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट होकर क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 15। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है ये कि 16 जो है 56 से रिलेटेड है। तो बताइए 32 किससे रिलेटेड होगा। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, इसको निकालने के कितने तरीके हैं, 2। दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो 16 और 56 से बना सकते हैं। 16 अगर ध्यान देंगे तो 8 गुणा 2 करके बना सकते हैं, 8 गुणा 7 करके बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 32 कैसे बनाएंगे, तो 32 बनाएंगे 8 गुणा 2 करके। ठीक है, तो अब ये देखो पहला वाला तो टर्म मैच कर गया, तो ठीक उसी तरीके से 8 गुणा 16 गुणा 2 करके, तो देखिए पहला वाला टर्म तो मैच कर गया, तो फिर यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 16 गुणा 7 करना पड़ेगा। तो अब 16 गुणा 7 करेंगे तो 7 6 जा 40, और 1 1 7 और 4 11। तो 112 हमारा जो है सही आंसर है। अब इसको दूसरे तरीके, मैंने बताया कि 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका इस तरीके से है कि 16 ऊपर लिखा 56 नीचे लिखा, और इक्वल्स टू 32 अपॉन x कर लिया, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो 16 1 जा 16 2 जा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1
2 आ जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो फिर इसका एक और तरीका, यहाँ पे देखिए मेरे को एक और तरीका मिल गया था बाकायदा बाई चांस केस में, ठीक है, तो सोचा था मैं आपको वो बता देता। तो 8 2 जा 8 7 जा, देखिए 2/7 का रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा रेशियो बनना चाहिए कि ऊपर 2 आए, तो 16 2 जा और 16 7 जा, तो 16 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 112 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।